नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर कुमार है और मैं आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि डेली मैं अपनी आवाज़ पे काम करता हूँ और कैसे मैं आप सभी को भी डेली ये प्रेरणा देता हूँ कि आप सभी लोग भी अपनी आवाज़ पे काम करें, क्योंकि आपकी आवाज़ ही एकमात्र जरिया है आपको कुछ नया करने का, कुछ नया ट्राई करने का, ताकि आपकी आवाज़ अच्छी रहे। क्योंकि इंटायर डे में आपको बहुत से इंसान के चांस से आप बात करते हो, बहुत से लोगों से आप कॉल पे बात करते हो, तो आपकी आवाज़ जब कोई सुने तो उसको ऐसा फील हो कि हाँ, मैं किसी ऐसे बंदे से बात कर रहा हूँ जिसकी आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी है, जिसकी आवाज़ में पावर है। तो उस चीज़ को पाने के लिए आपको लगातार एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको लगातार अपनी आवाज़ पे काम करना पड़ेगा। एक दिन काम करने से आपको अपनी आवाज़ में बदलाव दिखाई नहीं पड़ेंगे, आपको प्रतिदिन अपनी आवाज़ पे काम करना पड़ेगा। तब जाकर के आपकी आवाज़ अच्छी होती है, तब जाके आपकी आवाज़ में वो बेस आता है, तब जाके आपकी आवाज़ डीप साउंड करती है। दोस्तों, आवाज़ आपकी अच्छी पहले से ही है, बस आपको थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करना है। क्योंकि बचपन से हमने कभी भी इस आवाज़ को कैसे हम और डीप करें, इसकी ट्रेनिंग हमने कभी नहीं की। अभी जो आज का दौर है, ये दौर आवाज़ का है। आपने अक्सर ये बात महसूस की होगी कभी ना कभी कि आपके ग्रुप में कोई एक ऐसा बंदा होता है जो बहुत ही अच्छा बोलता है, जिसकी आवाज़ में पावर होती है। आपने भी कई बार उस ड्रीम को सोचा होगा कि कैसे इसकी आवाज़ ऑटोमेटिकली इतनी अच्छी है, कैसे इसने इस इतनी अच्छी आवाज़ को प्राप्त किया है। दोस्तों, बहुत से लोगों के जीन्स पहले से ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ लोगों को अपने पेरेंट्स से ही वो जज्बा, वो हुनर आ जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऑटोमेटिकली ये नहीं आता, तो उनको अपने गले पे काम करना होता है, तब जाके उनकी आवाज़ अच्छी बनती है। इन्होंने बचपन से ही समाज में बोला है, दोस्तों में बात की है, कई लोगों से बात की है, उनका गला ऑटोमेटिकली खुला होता है। हमें से बहुत से लोग ऐसे जिनका गला अभी तक शायद खुला ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने गले को फाड़िए, थोड़ा सा गले को थोड़ा कष्ट दीजिए। जितना कष्ट आपके गले को होगा, आप जब नॉर्मली भी बात करोगे तब भी आपकी आवाज़ डीप निकलेगी। आपने जो आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं, आपने उनको देखा होगा, जैसे वो साउट करते हैं, जब वो आवाज़ निकालते हैं, जब वो ट्रेनिंग पे होती है, जब वो किसी को डांटते हैं, तो आपने देखा है कि उनकी आवाज़ कितनी लाउड निकलती है, कितनी उनकी आवाज़ क्लियर होती है। दोस्तों, तो ये आवाज़ क्लियर करने के लिए उन्होंने इसके पहले बहुत बार अपने गले को फाड़ा होगा। गला फाड़ना मीन्स आप गले से साउट करते हो बहुत तेज़, जिससे आपके गले के कॉर्ड्स ओपन अप होते हैं और इससे आपकी जो आवाज़ है वो ऑटोमेटिकली डीप आवाज़ निकल के आती है। और डीप आवाज़ पाना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, आपको बशर्ते आधे से 1 घंटा आपको अपने गले को देना होता है, और उस टाइम में के अंदर ही आपको ये डीप वॉइस आपको देखने को मिल जाएगी। डीप वॉइस दोस्तों एक ट्रेनिंग कोर्स है, जिस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी आवाज़ को बेहतर और कैसे इसको डीप कर सकते हैं, कैसे हम इसमें और भी बेस ऐड कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको वहाँ पे गाइड करने वाला हूँ। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है अपनी वॉइस को और बेहतर करने के लिए, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक बिलो और जस्ट ज्वाइन द कम्युनिटी एंड आई विल बी देयर टू इंस्ट्रक्ट यू गाइस। हम साथ में अपनी आवाज़ को और बेहतर करेंगे, हम साथ में बहुत से एक्सरसाइज करेंगे, हम साथ में बहुत से डायलॉग्स बोलने वाले हैं, और साथ में आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको ब्रीथ करना है, कैसे आपको इनहेल एक्सहेल करना है, कैसे सिंहासन करने हैं, कैसे आपको बाकी एक्सरसाइज करनी है। तो मैं आपका होस्ट आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ वहाँ पे। बट आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी आवाज़ से अभी भी खुश हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जैसी भी आवाज़ उनकी है, दे आर हैप्पी विद दैट। बट अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको अपनी आवाज़ पे वाकई में काम करना है, बस मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि बस आप लोग ही प्लीज़ इसको ज्वाइन कीजिए, बाकी लोगों को आने की कोई नीड नहीं है, नो प्रॉब्लम। जिन जिन लोगों को जेन्युइनली सीखना है, मैं बस उन लोगों को सिखाना चाहता हूँ दोस्तों। इसके अलावा अगर आप अपनी बॉडी पे काम करते हैं, लगातार कीजिए। आपकी बॉडी जब स्ट्रांग होती है तब आपको एक करेज मिलता है कि आप अपनी आवाज़ को भी और बेहतर तरीके से आप उसको बाहर निकाल सकें।
दोस्तों जैसे गिटार प्ले होता है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते हैं, उस प्रकार से हमारा गला भी होता है। हम जो चाहें सब वो आराम से आसानी से यहाँ पे बोल सकते हैं, बशर्ते हमने कितनी बार गले का रियाज किया है, जिससे हमारे शब्द और डीप निकले, जिससे हमारे शब्द में वो पावर हो, ताकि हम किसी से भी हम आराम से बात कर सकें। तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, बट आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होती है। वही प्रैक्टिस हम लोग कभी नहीं करते, इसीलिए हमारी आवाज़ कभी बेहतर नहीं हो पाती और हम उसी अंदाज में आजीवन बोलते रहते हैं, जिस अंदाज में हम बचपन से बोलते हुए आए हैं। ना हमें किसी ने कभी टोका है, ना हमें किसी ने इस बात पर जोर दिया कि आपको अपनी आवाज़ पर काम करना चाहिए, ना हमसे कोई कहता है। पीपल डोंट बॉदर अबाउट यू। आपको सोचना है कि आपके अंदर क्या कमी है, कैसे आप उसको दूर कर सकते हो, ये सब आपको सोचना है दोस्तों। आपकी कमी आपके लिए मैटर करती है, आपकी फैमिली के लिए मैटर करती है, किसी और के लिए नहीं। बाकी लोग तो चाहते हैं कि आप और बुरे से बुरे बन जाएं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है। बट आपको देखना है कि आपको कैसे अपने आप की पर्सनालिटी पूरी चेंज करनी है, कैसे आपको एक इंसान बनना है, जो इंसान के अंदर अथॉरिटी है, जिसके अंदर पावर है, जिसके अंदर हर वो चीज़ें जो एक अल्फ़ा मेल में होती है। आप सभी को मैं एज एन अल्फ़ा मैन मैं आपको देखना चाहता हूँ। आप सभी लोग सबसे पहले अपनी आवाज़ पर इस्तेमाल कीजिए, आवाज़, और उसके बाद में अपनी बॉडी के पहले आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है। मेंटल हेल्थ जिसकी स्ट्रांग है, उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी, क्योंकि जो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जो लोग मेंटली वीक होते हैं, वो कभी भी अपनी बॉडी पे काम नहीं करते। आई बिलीव जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो सभी ऑलरेडी मेंटली स्ट्रांग है, वो सभी ऑलरेडी अच्छा ही अपनी लाइफ में करते हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग। दोस्तों, आवाज़ को बेहतर बनाना हमारा मूल कर्तव्य है, हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो इसको कभी ना भूलें। मैं अपने हर वीडियो में आप सभी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो बचपन से एक अलग लाइफ जी रहे हैं, जिन्होंने कभी भी आवाज़ बाहर नहीं निकाली, ये मौका है उनको अपनी आवाज़ को सुनने का, अपनी आवाज़ को बाहर निकालने का, अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का, अपने आप को एक नए स्तर तक लेके जाने का। आपकी आवाज़ में वो ताकत है जो आपको बहुत ऊपर उठा सकती है दोस्तों। तो बस आपको इस आवाज़ पर लगातार काम करना है, लगातार आपको यहाँ पे आके बात करनी है। जितनी ज़्यादा आप यहाँ पे आके बात करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगी दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें और इसको इस हद तक मजबूत कर लें कि आपके सामने कोई भी हो, कोई भी मीन्स कोई भी, आप उससे फ्रैंकली, कॉन्फिडेंटली आप उससे बात कर सकें। दैट्स ऑल आई वांट। कल को आप जब किसी मीटिंग में होंगे, आप जब किसी ऐसे प्लेस पे होंगे जहाँ पे आपसे सीनियर लोग अवेलेबल होंगे, जो आपसे हाई पोजीशन पे हैं, तो उस टाइम पे कैसे आपको अपनी आवाज़ में वो पेस, वो स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी आपको अपनी वॉइस में लेके आनी, जिससे आपकी आवाज़ से ही लोग समझ जाए कि हाँ, इस बंदे में दम है। तो दोस्तों, जिस चीज़ पे हम काम कर सकते हैं, जो चीज़ हमारे वश में है, उस पर हम काम क्यों नहीं करते हैं? ये हमें और कमज़ोर बनाता है। इसलिए हमें लगातार अपनी आवाज़ पे काम करना है, इसको और बेहतर बनाना है। और अगर आपने किसी भी इसको आपने मिस कर दिया, आपको फिर से जीरो से आके आपको स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए लगातार, भले ही आप कुछ टाइम निकाल सकते हो, निकालो, नींद कम कर सकते हो, नींद कम कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की, उस दिन से ही आपकी स्किल डिग्रेड होने लगती है दोस्तों। और मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स में किसी की भी स्किल्स कभी भी डिग्रेड हो। मैं चाहता हूँ कि आप सभी कॉन्टीन्यूसली ग्रो करते रहें, अपनी स्किल्स को ग्रो करें, अपनी इनकम को ग्रो करें और अपनी बॉडी को और भी अच्छे हद तक लेके जाएं। दोस्तों, अभी मैं बहुत ही कम टाइम दे पाता हूँ अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि मैं अभी टाइम किसी और जगह पर स्पेंड कर रहा हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों में उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ। हालांकि मैं चाहता हूँ कि मैं इनमें टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ, बट ड्यू टू सम रीज़न आई एम अनएबल टू गिव माई टाइम टू दिस स्किल। बट
आई इंश्योर कि मैं कुछ टाइम तो डिवोट करूँ अपनी स्किल्स को और भी अच्छा करने के लिए। सुबह सुबह जब पार्क में मैं कभी कभी जाता हूँ तो वहाँ पे मैं इस एक्सरसाइज को करता हूँ, और इस एक्सरसाइज से मेरी वॉइस में इम्प्रूवमेंट आता है दोस्तों। आप सभी भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ दोस्तों। मैं एक ऐसी कम्युनिटी बिल्डअप करना चाहता हूँ जो कम्युनिटी एक जिसमें एक सेल्फ इंडिपेंडेंट फैक्टर हो, जिसमें ये हो कि हाँ मुझे कुछ अपने पैर पे खड़े होकर करना है, और भले ही मुझमें कुछ वीकनेस है, कुछ प्रॉब्लम है, इट्स फाइन, आई विल वर्क ऑन दैट प्रॉब्लम एंड आई विल फिक्स इट एंड देन आई विल ग्रो। तो जो लोग ऐसे हैं, जो लोग लाइफ में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लीज़ आप इसको ज्वाइन कीजिए दोस्तों। और आई इंश्योर कि आप सभी की वॉइस अच्छी हो और आप सभी अच्छे से अपने कर्तव्य को समझें, और सबसे पहले आप एक ऐसे इंसान बने जिसकी आवाज़ में पावर है। आपके घर में जब कुछ लोग आएंगे, आपसे जब बात करेंगे, तब आप कितना अच्छा बोलते हैं, तब आप किन किन मुद्दों के ऊपर आप बात कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आपको बात करनी है, ताकि जो लोग भी आपको सुने आपकी आवाज़ से ही वो इतने इम्प्रेस हो जाएं कि इस बंदे की आवाज़ इतनी अच्छी कैसे होगी। दिस शुड बी सॉफ्ट। तो दोस्तों, जो लोग भी लगातार आवाज़ पे अपनी काम करते हैं, एक दिन उनकी आवाज़ लोगों को चौंका देती है, और ऐसे दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो लगातार अपनी आवाज़ पे काम करते हैं। आई नो देयर आर सम एक्टर्स, मतलब काफ़ी कम लोग ऐसे पे काम करते हैं, वो ट्रेन होते हैं बट काम तो करते हैं, बट यस नंबर इज़ वेरी वेरी लो जो लोग डेली इस पे काम करते हैं। बट आप उसमें से एक हैं। आपको लगातार इस चीज़ पे काम करना है, और अगर आपको रिजल्ट्स इनिशियली नहीं मिलते हैं नो प्रॉब्लम, बट आपको क्विट नहीं करना है। अगर आपने क्विट कर दिया इट मीन्स यू आर गॉन, एंड आई डू नॉट वांट यू टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द गेम। यू शुड बी देयर इन द गेम, तभी तो खेलने में मज़ा आएगा। और बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि क्यों आप डेली रिकॉर्डिंग करते हैं, क्या आपको इससे मिलता है। मैं बस सिंपल सी उनसे एक बात कहता हूँ, आज मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं कैमरे को अपना दोस्त बना सकूँ। जिस चीज़ से हम डेली बात करते हैं, जिस चीज़ से हम डेली सामना करते हैं अपने फियर से, फिर धीरे धीरे वो फियर आपसे डरने लगता है, आपका दोस्त बन जाता है। बस मैं वो करने के लिए यहाँ पे आता हूँ। डेली अपने आप का अपना फेस इस कैमरे में देखना होता है कि आप कैसे लगते हो, कैसे आप बात करते हो, कैसे आपकी आवाज़ साउंड यहाँ पे करती है। मैंने अभी कोई भी माइक यूज़ नहीं किया है, मैं सिंपली अभी आपसे ऐसे ही बात कर रहा हूँ, एंड आई बिलीव कि मेरी आवाज़ आपको ऑडिबल होगी। अगर ऑडिबल नहीं है प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई टू स्पीक अ बिट लाउडर देन दिस, एंड प्लीज़ गाइज गिव मी योर फीडबैक, they matter a lot for me, and कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है दोस्तों मुझे बताइए एक बार। आई वुड लव टू वर्क ऑन दोज थिंग्स, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे अपने आप का एक न्यू वर्जन यहाँ पे देखना है बहुत जल्दी दोस्तों। जिम तो नहीं यार अभी, क्योंकि अभी थोड़े से अलग काम में स्टक हूँ, तो अभी जिम ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बॉडी भी आउट ऑफ शेप हो गई कम्प्लीटली। बट जिस चीज़ से मुझे प्यार है मैं उसे कुछ ना कुछ तो करता हूँ। भले कुछ टाइम अभी कम दे पा रहा हूँ बट इट्स फाइन। मेरे लिए वो कंसिस्टेंसी मैटर करती है जिसके थ्रू मुझे थोड़ी सी जिससे मुझे एक एज मिलता है इससे मुझे एक एज मिलता है कि आपने लगातार अपनी बॉडी पे काम किया है, तो आप और भी बेहतर कर सकते हैं। और बस इसी के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर डेली आप लोगों आपसे बात करता हूँ। मुझे दोस्तों बहुत अच्छा लगता है आप सभी से बात करना, आप सभी को देखना, और इसी बहाने दोस्तों मैं अपने आप को भी थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ कि सुबह शाम को आकर मैं आप सभी से बात करूँगा। कुछ भी बात दोस्तों हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ सोच के आता हूँ कि मुझे आज इस बारे में बात करनी, नहीं, जो भी कुछ मेरे माइंड में आता है मैं यहाँ पे आके ओपनली आपसे बात करता हूँ, और कुछ प्रिपेयर्ड नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सिंपली जो भी माइंड में आता है वो आके यहाँ पे आपसे मैं बोल देता हूँ। आज सुबह सुबह जिस टाइम पे उठा था कि मैं पार्क गया,
फ्रेश हुआ, उसके बाद में फादर को लेके मैं हॉस्पिटल गया, दवाई रखने के लेके आ गया और मैं वहाँ पे अपना ऑफिस का काम कर रहा था। उसके बाद जब मैं घर पे आया तो घर पे भी मैंने अपने ऑफिस का काम किया। उसके बाद रीडिंग, खाना खाने के बाद रीडिंग और अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, रीडिंग आपकी लाइफ का एक अहम हिस्सा होना चाहिए और रीडिंग आप कैसे करते हैं ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप में से बहुत से लोग रीडिंग बहुत स्पीड से करते हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। रीडिंग का आपका मोटिव होना चाहिए कि आपको की फ्लुएंसी कैसी हो रही है, आप वर्ड्स को कितना अच्छा प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, आपकी आर्टिकुलेशन कैसी है, इन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप अभी तक दोस्तों जो मैं रीडिंग करता था वो दोस्तों रीडिंग थी मेरी सैलो रीडिंग, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया एंड दैट वाज इट। रीडिंग का मतलब ये कतई नहीं कि आप समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। रीडिंग का मतलब ये होना चाहिए कि आप समझ के उसको पढ़ रहे हैं। आप जब समझ के पढ़ते हैं उसकी आप सार को समझते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आता है, तब आपकी इंगेजिंग उसमें ज़्यादा बढ़ती है, आपको तब और मज़ा आता है उससे और पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जिससे कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको आप बस रीडिंग पर्पज से पढ़ रहे हैं, रीडिंग भी आपकी दोस्तों इम्प्रूव नहीं होगी और ना ही आपको कोई भी आपको उससे रिजल्ट होंगे। तो ये बहुत ही आपके लिए आवश्यक है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जिस भी चीज़ पे आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ से आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है और क्या वो वर्थ इन्वेस्टिंग है कि नहीं है, क्या वो वर्थ नोटिसिंग है कि नहीं है। नथिंग वर्थ हैविंग कम्स विदाउट रिस्क, सो इफ यू वांट इट, फाइट फॉर इट। इसके अलावा बहुत से लोग एक्सक्यूज दे सकते हैं कि कैसे मैं डेली रिकॉर्डिंग करूँ और मैं डेली क्या यहाँ पे आके करूँ। दोस्तों, ये बात डेली आपके सामने आएगी कि आज मैं ये काम ना करूँ, बट आपको वो मौका छोड़ना ही नहीं है। आप खाना मत खाइए बट पहले रिकॉर्डिंग को यहाँ पे करके जाइए। मेरे साथ सीन क्या है कि इवन इफ आई गेट लेट बट आई ट्राई टू रिकॉर्ड वीडियो, क्योंकि मेरे लिए इट्स लाइक गेटिंग a 1 lakh rupee check every day, you know. So that much value I give to my video recording session. It's very much important for me, and that too the length should be at least for 20 minutes. 20, that is bare minimum. इतना तो होना ही चाहिए। अगर लेंथ उससे कम है सो आई ट्राई टू रिकॉर्ड अदर वीडियो, बट मिनिमम इट शुड बी 20 मिनट्स। 20 मिनट्स तक लगातार जो भी आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, जो भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं, उसके बारे में आप बात कीजिए। और दोस्तों, अभी महाभारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो महाभारत एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, एपिक जिसे बोलते हैं, महाकाव्य है। आप उसको पढ़िए, इसके कैरेक्टर को समझिए और जिस कैरेक्टर को जो काम दिया गया था वो काम क्यों दिया गया था और कैसे उन्होंने उस काम को निभाया है, एक को थोड़ा सा गहन अध्ययन इसमें कीजिए। आपने कभी सोचा है कि अगर पांडव ना जीतते, अगर कौरव जीतते, तो आज हम किसकी पूजा कर रहे होते? एक बार सोचिए और मुझे बताइए एक बार। अगर पांडव हार जाते तो शायद आज हम शकुनी की पूजा कर रहे होते, क्योंकि जो काम शकुनी कौरवों के लिए कर रहे थे वही काम भगवान श्री कृष्ण पांडव के लिए कर रहे थे। बट सृष्टि को जो मंजूर होता है अल्टीमेटली वही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। बट मैं अभी डिटेल में आपको किसी और भी बताऊँगा महाभारत के बारे में, शकुनी के बारे में, और कैसे गांधार राज अपने लक्ष्य में उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में दोस्तों लेते रहिए। सेकेंड थिंग, डिसिप्लिन। अभी डिसिप्लिन मुझ में नहीं है, दैट्स वेरी वेरी बैड। आई ट्राई टू बी डिसिप्लिन, बट okay, let's try to be disciplined. To stay disciplined, okay.
ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने से बड़ों का ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और कीप सपोर्टिंग मी गाइस। आई लव यू गाइस। माय नेम इज सागर कुमार, साइनिंग ऑफ, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।